नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। महागठबंधन से नाराज चल रहे मुकेश सहनी को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक हो गया है। यानी नाराज चल रहे मुकेश सहनी को अब कांग्रेस ने मना लिया है। जिस तरीके से कल मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, कई बार जो है समय में बदलाव हुआ। इसके बाद शाम में मुकेश सहनी की पार्टी यानी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील आते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि उनकी बातचीत कांग्रेस से हो रही है। आप देखिए किस तरीके से आज नामांकन की आखिरी तारीख है और कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी को मनाने के लिए लगातार कांग्रेस के बड़े नेता संपर्क में थे, लालू यादव संपर्क में थे, तेजस्वी यादव संपर्क में थे और कहा यह जा रहा है कि बीते रात करीब 11 बजे मुकेश सहनी को मना लिया गया। मुकेश सहनी आज जो है गौरा बोरम से नामांकन करेंगे। इसके साथ ही महागठबंधन से उन्हें ऑफर दिया गया कि एक राज्यसभा 2 एमएलसी के साथ 15 सीटें जो है वो बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में लड़ने के लिए मिल सकता है। कहा यह जा रहा है कि 8 सीट राष्ट्रीय जनता दल और 8 सीट जो है कांग्रेस की तरफ से दिए जाने थे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बीते रात मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन के कई बड़े नेता की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता से उनकी बातचीत हुई है और इसके बाद मुकेश सहनी मान गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि 15 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मुकेश सहनी को एक राज्यसभा और 2 एमएलसी का महागठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया है। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स को लेकर माथापेची जारी है। महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग पर सहमति बन सकती है। खबर यह है कि नाराज चल रहे मुकेश सहनी को एक राज्यसभा, 2 एमएलसी और 15 सीटों पर चुनाव लड़वाया जा सकता है। मुकेश सहनी लगातार 40 सीट और उप मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे। महागठबंधन में वो 40 सीट चाहते थे और उसके बाद सरकार बनने पर सरकार में उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन में जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर जो है सहमति नहीं बनी, कई दौर की बैठक हुई, इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव कांग्रेस में नहीं सहमति बनी। उसके बाद एक तरफ जो है मुकेश सहनी लगातार 40 सीट और उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे थे। ऐसे में महागठबंधन में लगातार सीट शेयरिंग पर जो है खींचातानी जारी थी। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे ठीक पहले महागठबंधन से लगातार कहा यह जा रहा था कि मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। मुकेश सहनी को लेकर कहा यह जा रहा था कि मुकेश सहनी एनडीए का दामन थाम सकते हैं या फिर एनडीए से जो है चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से कल मुकेश सहनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। पहले समय आती है 12 बजे, उसके बाद 4 बजे, उसके बाद 6 बजे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया जाता है। डॉक्टर सुनील आते हैं, मुकेश सहनी के करीबी बताए जाते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता से बातचीत हो रही है, उसके बाद हम फैसला लेंगे कि आखिर महागठबंधन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अब कहा यह जा रहा है कि बीते रात 11 बजे मुकेश सहनी से बातचीत कांग्रेस के बड़े नेता के साथ होती है। उसके बाद तेजस्वी यादव खुद बात करते हैं और उसके बाद तय होता है कि मुकेश सहनी को एक राज्यसभा, 2 एमएलसी और 15 सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए। और ऐसे में मुकेश सहनी आज नामांकन की आखिरी तारीख है। आज तमाम प्रत्याशी पहले चरण के जो कैंडिडेट हैं वो नामांकन भरेंगे और इसी कड़ी में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी दरभंगा के गौरा बोरम से नामांकन करेंगे। हालांकि इसी बीच कांग्रेस ने गुरुवार को देखे कि उस तरीके से देर रात कांग्रेस ने भी अपने 48 कैंडिडेट का जो है लिस्ट जारी किया। यानी कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश की गई, मुकेश सहनी को मनाया गया। कांग्रेस पर मुकेश सहनी जो है आश्रित थी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस 8 सीट देने को तैयार नहीं थी और ऐसे मुकेश सहनी की पार्टी की ओर से कहा जाता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत हो रही, उसके बाद से महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखिए किस तरीके से नामांकन की आज आखिरी तारीख है और देर रात कांग्रेस ने 48 प्रत्याशियों का सूची जारी किया। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी को भी मना लिया गया है। दिलचस्प यह है कि मुकेश सहनी आज दरभंगा के गौरा बोरम से आज नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि राजद और वाम दलों ने कई नेताओं ने को जो है सिंबल दे दिया है। राजद कई नेताओं को सिंबल दे दिए, उसके बाद वाम दल ने भी कई कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन मुकेश सहनी अभी तक अपने किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था, सिंबल नहीं दिया था। और कहा यह जा रहा था कि मुकेश सहनी महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय नहीं होने से नाराज चल रहे हैं। हालांकि चुनाव को लेकर देखिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई और इस सूची में सबसे पहला नाम रोहिणी आचार्य का है। लालू प्रसाद यादव की बेटी है जिन्होंने राबड़ी लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया था और अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें सारण से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो हार गई थी और अब जब 2025 के विधानसभा चुनाव है तब उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में नाम दिया गया। तो वहीं मरहूम शहाबुद्दीन
सीवान में बड़ा नाम था, सीवान के सांसद रह चुके हैं और देखिए उनकी पत्नी भी सीवान से लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया। उनके बेटे ओसामा साहब को रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है। ओसामा साहब खुद चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में उनकी मां और शहाबुद्दीन की पत्नी को अब स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को राजद ने अपने पाले शामिल करा है और कहा यह जा रहा है कि खेसारी लाल यादव भी आज नामांकन करेंगे। कहा यह जा रहा है कि खेसारी लाल यादव को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि खेसारी यादव की पत्नी चंदा यादव चुनाव लड़ सकती है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से। लेकिन बीते रात देखिए किस तरीके से चंदा यादव और खेसारी लाल यादव की मुलाकात तेजस्वी यादव के साथ होती, तेजस्वी यादव के साथ होती है। तेजस्वी यादव चंदा देवी और खेसारी लाल यादव को राजद को सदस्यता दिलाते हैं। उसके बाद आज खेसारी लाल यादव खुद नामांकन दाखिल करने वाले हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने का मामला फंस गया है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने छपरा से उन्हें टिकट दिया था, लेकिन वोटर लिस्ट में चंदा देवी का नाम नहीं है। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच में पता चला तो गुरुवार शाम तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं लड़ूं या वाइफ लड़े एक ही बात है। हालांकि देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल में और महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है और इससे ठीक पहले देखिए किस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान जारी है। कई ऐसे सीट है जहां पर महागठबंधन के कई दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। महागठबंधन में देखिए किस तरीके से सीट शेयरिंग पर लगातार मामला फंसा हुआ था और आज मुकेश सहनी को लेकर कहा यह जा रहा था कि आखिर मुकेश सहनी क्या करेगी। जिस तरीके से महागठबंधन में सीट नहीं दी गई कल तक, तो वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया था। साफ तौर पे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहा कि हमारे पास अब जगह नहीं है। तो अब मुकेश सहनी क्या करते? देखिए देर रात कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की, उम्मीदवारों की 48 कैंडिडेटों का लिस्ट जारी किया। उसके बाद से कहा जा रहा है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी को मना लिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, आज कितने सीटों पर मुकेश सहनी नामांकन करते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुकेश सहनी दरभंगा के गौराबौरम से आज नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।